नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन ने प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कमर कस ली है। पहली बार मैं देख रहा हूं, लगभग 40 साल से मैं यहां रिपोर्टिंग कर रहा हूं, पहली बार देख रहा हूं कि अब लोकायुक्त ने नीचे तक जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उसके निराकरण के लिए कुछ नए उपक्रम किए हैं और उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है और एक लैंडलाइन नंबर भी जारी किया है। आपको यदि मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग में कोई रिश्वत मांगता है, आपकी फाइल अटकाता है, तो इन तमाम सारी चीज़ों की शिकायत अब आप लोकायुक्त से कर सकते हैं और लोकायुक्त तत्काल इसमें आपकी मदद करेगा। ये जो 2 नंबर जारी किए गए हैं, भोपाल का एक लैंडलाइन नंबर है जिसका कोड नंबर 0755 और फ़ोन नंबर है 25408889। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है लोकायुक्त ने 9407293446। ये 2 नंबर जारी किए हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, आपके काम के जेन्युइन काम के पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा निर्णय लिया गया है लोकायुक्त संगठन द्वारा कि तमाम सारे विभागों में अब बोर्ड लगाए जाएंगे और उन बोर्डों पर नंबर लिखे जाएंगे। आपको ये कहाँ कैसे शिकायत करनी है, किस तरह से आप अपना काम अधिकारपूर्वक करा सकते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें उस बोर्ड पे होगा। आज हमारे साथ लोकायुक्त संगठन के डीजीपी पुलिस महानिदेशक जयदीप प्रसाद जी हैं। हम उनसे समझते हैं कि इससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी और इसके पीछे आपका सोच क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयदीप जी। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में ये करने की आवश्यकता फिलहाल क्यों पड़ी? वाकई इस समय लोग परेशान तो हैं। धन्यवाद रविंद्र जी। आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पहुंचाई जा रही है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश शासन का सबसे उच्च प्राथमिकता में सुशासन को दिया गया है। सुशासन लाने के लिए अगर मान लीजिए कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है या कहीं पे काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है या पदीय दुरुपयोग करके सही तरीके से काम अगर नहीं हो रहा है तो सुशासन नहीं आ सकता है। तो सुशासन लाने में मान लीजिए शासन बहुत सारे योजनाओं को लागू करती है, बहुत सारे अच्छी स्कीम्स आती हैं, लेकिन वो अगर आम जनता तक नहीं पहुंचता है तो उसके पीछे ये सब कारण है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है या कहीं स्लैकनेस है या पद का दुरुपयोग है। तो इन सब के लिए लोकायुक्त संगठन जो है एक बहुत सशक्त संगठन है मध्य प्रदेश में, जो कि पूरे भारतवर्ष में माना जाता है कि मध्य प्रदेश का लोकायुक्त बहुत सक्षम है और बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। उसी में कसावट के लिए ये एक प्रयास किया गया है। चूँकि बहुत नया प्रयास इसको हम नहीं बोलेंगे, सेंट्रल एजेंसियां इस तरह के प्रयास कर रही हैं और लगातार जारी है। तो हम लोगों ने एक ये सोचा कि एक सेंट्रलाइज नंबर हो जिसमें एक मोबाइल नंबर है और एक लैंडलाइन नंबर है। जैसा कि रविंद्र जी ने बताया, मैं भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये नंबर है, एक लैंडलाइन नंबर है, भोपाल का है, जो कि हमारे कार्यालय के द्वारा मॉनिटर होगा। 0755 भोपाल का कोड है और नंबर है 25408889 और मोबाइल नंबर है 9407293446। तो इस तरह से ये जो नंबर है ये सेंट्रलाइज नंबर है। कोई भी व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश में या इवन भारतवर्ष में कहीं से भी अगर कोई शिकायत करना चाह रहा हो और मध्य प्रदेश की धरती में या मध्य प्रदेश शासन से संबंधित कोई भी विभाग में अगर कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रही हो या भ्रष्टाचार हो रहा हो या रिश्वत की मांग की जा रही हो या कोई परेशान कर रहा हो अधिकारी कर्मचारी, तो इन नंबरों से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। जैसे इस नंबर में आप फ़ोन करेंगे तो हम आपको ये डायरेक्ट कर देंगे कि ये कहाँ से संबंधित शिकायत है, कौन से हमारे संभाग में आपको जाना चाहिए। संबंधित एसपी का नंबर या आईओ का नंबर जो भी उचित होगा वो आपको बता दिया जाएगा। इस नंबर के होने से फ़ायदा हमें ये है कि हमें भी पता चलेगा कि कोई शिकायतकर्ता कहीं से हमें अप्रोच करना चाह रहा है, तो हम उनको डायरेक्ट भी करते हैं और हमारे पास एक रिकॉर्ड भी आ जाता है कि संबंधित विभाग से एक शिकायत कर रहा है, तो उसको हम टाइम बाउंड तरीके से करते हैं। इनिशियल शिकायत हम 7 दिन के अंदर में उसकी जांच करके यहाँ भेज देते हैं, वेरीफाई करके, और फिर जो उसकी प्रक्रिया है, अगर वो जांच में लेने लायक होती है शिकायत तो हम जांच में लेते हैं, और अगर प्रथम दृष्टया मान लीजिए लगता है कि इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जा सकता है तो वो भी कर सकते हैं।
लेकिन इसमें हम जांच परख के ही कार्रवाई करते हैं। सर सवाल यह है कि ये जो आपने नंबर दिए हैं इसका कोई टाइम टेबल है या 24 घंटे ये कोई भी शिकायत कर सकता है? ये 24 घंटे कोई कर सकता है शिकायत। कोशिश तो यही है कि 24/7 ये उपलब्ध रहे। सर तीसरा ये है कि लोकायुक्त संगठन की सबसे बड़ी जो समस्या रही है, मैं आपके आने के पहले की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपने सुधार किया हो, सबसे बड़ी समस्या रही है कि स्टाफ की बहुत कमी रहती है और कई पद खाली पड़े हुए हैं लोकायुक्त संगठन में। क्या आप राज्य सरकार को इस तरह के कोई प्रस्ताव भेजेंगे? क्योंकि जिस तरह के एक्शन आप लेने जा रहे हैं, जो आपने रोड मैप बनाया, इसके लिए आपको स्टाफ की बहुत ज़रूरत होगी। देखिए, आपने स्टाफ की बात कही, कमी तो ज़रूर है, लेकिन मेरे आने के बाद से ही और पहले से ही प्रयास रहा होगा, तो हम लोगों ने अभी प्रयास किया और अभी 2 दिन पहले ही कुछ उसमें पॉजिटिव खबर भी मिली और कुछ पोस्टिंग्स हुई जिसमें कि लगभग 20 अधिकारी कर्मचारी हमें मिल गए हैं, और जो कि हमारी जो कार्य जितने बल कर रहा है उसके अलावा है। तो 20 का बल की वृद्धि अभी हमारी हो गई है, उसमें आईओ भी हैं और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स भी हैं, और सीनियर लेवल में जो डीवाईएसपी लेवल का है तो वो भी प्रशासन के पास हम लोगों ने भेजा हुआ है। और मध्य प्रदेश शासन ने हमें कहा है कि हम जल्दी उसमें पोस्टिंग करेंगे और हम लोग प्रयासरत है, और आशा है कि जल्दी ही पोस्टिंग्स अभी और आईओ की हो जाएगी, जिसमें डीएसपी और इंस्पेक्टर्स और हमें मिल जाएंगे। सर शिकायतकर्ता को कोई ऐसा टोकन या कोई नंबर देंगे ताकि वो अपनी शिकायत की पुष्टि कर सके नंबर बता के? नहीं, अब ऐसा कोई टोकन सिस्टम तो अभी हम लोगों ने कोई लगाया नहीं है। अभी ये सिंपल एक स्टेप हम आगे गए हैं, जिसमें कि हमने एक फ़ोन नंबर दे दिया है, जिसमें कई बार आप देखेंगे कि आम जनता को ये पता नहीं होता है कि हम लोकायुक्त संगठन को कैसे अप्रोच करें। तो सबसे सिंपल है, आज के डेट में आप व्हाट्सएप से या फ़ोन से सीधे आप लगा लेंगे तो आपको जानकारी भी मिल जाएगी आपको कहाँ जाना है, और वो हमारे रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। सबसे अहम बात ये है। तो वहाँ से उसका जो मीटर चालू हो जाता है कि हम उसको मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं। कोई व्यक्ति अगर जा रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रिवोलस शिकायत है, मान लीजिए शिकायत में कोई दम नहीं है, तो भी हम देखते हैं कि क्या बात है उसमें। अगर मान लीजिए झूठी शिकायत कर रहे थे तो भी हम उसको वेरीफाई करते हैं, और झूठी शिकायत पाई जाती है तो उसको वहीं नस्तीबद्ध किया जाता है। सर आप सरकारी दफ्तरों में भी बोर्ड लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या इन बोर्ड लगाने के लिए आप जन सहयोग भी लेंगे? दोनों सवाल मैंने एक साथ कर लिया, क्योंकि भ्रष्टाचार में यदि जन सहयोग मिल जाए तो आपका काम और आसान होता है। और दूसरा, ये जो बोर्ड लगाने वाले हैं वो अभी केवल मुख्यालय स्तर पर है या जिलों में भी आप उस तरह के बोर्ड लगाएंगे कि लोग आप तक आएँ? देखिए, जन सहयोग हम अवेयरनेस के लेवल पे जन सहयोग लेना चाहेंगे, लेकिन बोर्ड लगाने में हम सरकारी ही मद से खर्च करेंगे। तो ये हमारा ये है, क्योंकि लोकायुक्त संगठन में हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप बोर्ड लगा दो, और उचित भी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रचार प्रसार में जन सहयोग और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए, ये हमारा मतलब ध्येय है। सर लंबे समय बाद देखा जा रहा है कि नए लोकायुक्त महोदय के आने के बाद और फिर आपकी नियुक्ति के बाद जो एक्शन हो रहा है वो बहुत तेजी से हुआ है। पहले तो ये भी हमने सुना, अखबारों में पढ़ा कि डीजी लगातार प्रस्ताव भेजा करते थे कि लेकिन जांच की अनुमति नहीं मिलती थी। इस बार ऐसा लगता है कि शायद पुलिस को भी फ्री हैंड दिया गया है, लोकायुक्त संगठन में जो पुलिस है उसको भी फ्री हैंड दिया है, और मध्य प्रदेश भर में एक संदेश जरूर जा रहा है कि अब लोकायुक्त बदल गया है, लोकायुक्त एक्शन में है। देखिए, लगभग 2 महीने का कार्यकाल में मैंने देखा कि कहीं कोई समन्वय और कोई इस संगठन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हम लोगों ने अभी जो नया पहल शुरू किया है, इससे पहले ही जहाँ से भी हमें शिकायत मिली फ़ोन से या हमारे जो अधिकारियों कर्मचारियों को मिला, त्वरित हमने उस पर कार्रवाई की, जिसके फलस्वरूप लगभग 2 महीने में ही हमारे लगभग 70 रेड्स हो गए। ट्रैप की कार्रवाइयाँ होंगी, जो कि पहले की अपेक्षा में अगर हम कहें तो लगातार एकदम से जो 1 साल में काम हो रहा था वो 2 महीने में हो गया है। हाँ, स्पर्ट आया है। तो ये है, इस लेवल का कंप्लेन है, और लोगों में अगर और अवेयरनेस जाएगा तो ये शो करता है कि हम बहुत कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। और जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, आप लोग को भी फीडबैक होगा कि जब हम कार्रवाई करते हैं तो जो पीड़ित पक्ष है उसको बहुत राहत मिलती है कि वो जिससे परेशान था और उसका काम भी हो गया, और जो परेशान कर रहा उसके अगेंस्ट में कार्रवाई भी हो गई। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई, अगर जो फरियादी है जिसका काम नहीं हो रहा है
तो उसका काम भी हो जाए और जो परेशान कर रहा है, जो अपचारी है, जो अनावेदक है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर एक और निर्णय शायद आपके आने के बाद हुआ है कि जो रिश्वत की राशि दी जाती थी, जो रुपए नगद दिए जाते थे, वो जब्त रहते थे और फैसला यदि 10 साल में आएगा तो 10 साल बाद लोग उसको आवेदक को मिलते थे। शायद आपने ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार किया है कि जो रिश्वत की राशि है वो उसको तत्काल मिल जाए, कोर्ट में जैसी चालान हो या उसके बाद, ताकि लोग और ज़्यादा आपके पास आए चल के, और जो रिश्वत की राशि जमा होती है वो आम आदमी को तत्काल मिले। हाँ, एक ये प्रस्ताव है जो कि हमने शासन के पास भेजा है। एक रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था अगर हो जाए तो बहुत सुविधा होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यायालयीन प्रक्रिया में बहुत टाइम लग जाता है, जिससे कि जो रिश्वत की जो राशि है उसको रिलीज़ करने में बहुत टाइम लगता है। तो जो फरियादी है वो एक तो परेशान है, और उसकी ये जो राशि जो देनी है वो भी फंस गई, और उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि भले काम उसका हो जाए, लेकिन जो रिश्वत जो उसकी लगनी थी वो तो फंस जाती है। तो ये मेरा सोचना था कि अगर हम इस पे अगर प्रयास करें तो ये एक पहल हमने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जयदीप प्रसाद जी, जो लोकायुक्त संगठन में विशेष स्थापना पुलिस संगठन में डीजीपी हैं, और एक बहुत अच्छी पहल हुई है। 2 कदम आगे बढ़े हैं। पहला कदम उन्होंने अपना नंबर सबको दिया है, और दूसरा सभी विभागों में बोर्ड लगाने की भी एक योजना है। जैसे जैसे फंड अवेलेबल होगा वो सब जगह मध्य प्रदेश के हर विभाग में आपको एक बोर्ड दिखेगा कि यदि कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है तो लोकायुक्त के इस नंबर पर संपर्क करें। और बड़ी बात कि जो नंबर उन्होंने दिए हैं वो 24 घंटे सातों दिन आप उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। एक बहुत अच्छी पहल मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए है। निश्चित तौर पे आप इसका लाभ लेंगे, ऐसी उम्मीद है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।